तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक गांव था जिसका नाम था प्रतिकपुर। इस गांव के लोग बहुत धनी थे, लेकिन उनका सारा ध्यान दिखावे पर था। हाँ, हर कोई ये दिखाना चाहता था कि वह दूसरों से कितना ज्यादा धनवान है। गणेश चतुर्थी का त्योहार आता तो लोग अपने घरों को सोने चांदी से सजाते और महंगी महंगी मूर्तियां बनवाते। गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनका नाम था दीनदयाल। दीनदयाल बहुत ही ज्ञानी थे, लेकिन वे दिखावे से दूर रहते थे। गांव वाले उन्हें अजीब मानते थे, क्योंकि वे गणेश चतुर्थी पर कोई भव्य पूजा नहीं करते थे। एक साल गांव के मुखिया ने ऐलान किया, इस बार जो व्यक्ति गणेश जी को सबसे अनोखी भेंट चढ़ाएगा उसे गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति माना जाएगा। ये सुनकर गांव में और भी होड़ मच गई। सबने अपनी सबसे महंगी चीजें भेंट करने की योजना बनाई। किसी ने हीरे जवाहरात से बनी थाली, तो किसी ने बेशकीमती रेशमी वस्त्र भेंट करने का फैसला किया। गणेश चतुर्थी का दिन आया। गांव का सबसे धनी व्यक्ति सेठ धनराज सोने की एक विशाल मोदक की प्रतिमा लेकर आया। सब उसकी वाह वाह करने लगे। जब सब अपनी भेंटें चढ़ा चुके तो मुखिया ने दीनदयाल से पूछा, दीनदयाल जी, आपने कोई भेंट नहीं दी, क्या आप इस होड़ में शामिल नहीं हैं? दीनदयाल मुस्कुराए। उन्होंने धीरे धीरे अपनी झोली में से एक छोटी सी मिट्टी की मूर्ति निकाली। वह मूर्ति बहुत ही साधारण थी और उसे बनाने में कोई खास कला नहीं थी। वह वाले हंसने लगे। दीनदयाल ने कहा, यह मूर्ति मैंने नहीं बनाई। सब लोग और भी हैरान हो गए। दीनदयाल ने आगे बताया, यह मूर्ति मैंने गांव के सभी लोगों से मिली हुई चीजों से बनाई है। मैंने एक बच्चे की हंसी से मिट्टी ली, एक बूढ़ी माँ की दुआओं से पानी मिलाया, एक किसान की मेहनत से धूप में सुखाया और एक बीमार व्यक्ति के धैर्य से रंग दिया। उन्होंने उस मूर्ति को गणेश जी की प्रतिमा के सामने रखा और कहा, गणेश जी, यह मूर्ति सिर्फ एक मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह हमारे गांव के सारे अच्छे गुणों का प्रतीक है। ये हंसी, दुआ, मेहनत और धैर्य से बनी है। गांव के लोग ये सुनकर शांत हो गए। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उनकी महंगी भेंटें सिर्फ दिखावे की थीं, जबकि दीनदयाल की छोटी सी मूर्ति में पूरे गांव की भावना थी। मुखिया ने सिर झुकाकर कहा, दीनदयाल जी, आप ही सबसे सम्मानित व्यक्ति हैं। आपने हमें सिखाया कि सच्ची भक्ति महंगी चीजों में नहीं, बल्कि उन छोटे गुणों और भावनाओं में होती है जो हम अपने जीवन में इकट्ठा करते हैं। उस साल के बाद प्रतिकपुर गांव में कोई महंगी मूर्ति नहीं बनाई गई। लोग अपनी भक्ति का प्रतीक किसी भौतिक वस्तु में नहीं, बल्कि अपने अच्छे कर्मों, हंसी और आपसी प्रेम में खोजने लगे। और वे समझ गए कि गणेश जी की सबसे बड़ी पूजा उन्हीं अच्छे गुणों को जीवन में लाने से होती है। दीनदयाल की उस भेंट ने प्रतिकपुर गांव के लोगों की सोच को पूरी तरह बदल दिया था। सेठ धनराज को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी सारी दौलत गांव के भले के लिए लगाने का फैसला किया। उसने गांव में एक धर्मशाला और एक स्कूल बनवाया, जहां हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा मिलती थी। अगले साल गणेश चतुर्थी पर गांव के मुखिया ने एक नया नियम बनाया। उन्होंने ऐलान किया, इस साल हम गणेश जी की पूजा किसी मूर्ति से नहीं, बल्कि एक सार्वजनिक प्रतीक से करेंगे। ये प्रतीक पूरे गांव की मेहनत और अच्छे कर्मों का प्रतिनिधित्व करेगा। गांव के लोगों ने मिलकर इस पर काम करना शुरू किया। गांव के हर घर ने अपनी अपनी कला और हुनर का योगदान दिया। किसी ने अपनी पुरानी लकड़ियों से सुंदर बेंच बनाए, किसी ने अपनी कला से दीवारों पर रंग बिरंगे चित्र बनाए। बच्चों ने मिलकर एक बड़ा पेड़ लगाया और उसकी देखभाल करने का जिम्मा लिया। सेठ धनराज ने अपने पैसों से एक गांव में एक तालाब खुदवाया, जिससे सभी को पीने का साफ पानी मिल सके। गणेश चतुर्थी का दिन आया। गांव के बीचों बीच, जहां पहले सिर्फ दिखावे की चीजें होती थीं, वहां अब एक सुंदर हरा भरा बगीचा था। इस बगीचे में बेंचें थीं, रंग बिरंगी दीवारें थीं और तालाब के पास एक बड़ा सा पेड़ था जिसे बच्चों ने लगाया था। ये बगीचा ही उनका सार्वजनिक प्रतीक था।
मुखिया ने सबको इकट्ठा किया और कहा, ये बगीचा हमारे गणेश जी की मूर्ति है। इस बगीचे की मिट्टी में हमारी विनम्रता है, इन पेड़ों में हमारा धैर्य है, इन तालाबों में हमारी दया है और इन दीवारों पर हमारी हंसी और खुशियां हैं। उस साल जब लोग गणेश जी की पूजा करने आए तो उन्होंने किसी मूर्ति पर फूल नहीं चढ़ाए। उन्होंने बगीचे में लगे पौधों को पानी दिया, दीवारों को साफ किया और एक दूसरे से मिलकर हंसे। उन्होंने महसूस किया कि यही सच्ची पूजा है, जहां हर व्यक्ति अपनी मेहनत से भगवान को खुश कर रहा था। और उस दिन के बाद प्रतीकपुर गांव का नाम कर्मपुर पड़ गया, क्योंकि वहां के लोग समझ गए थे कि गणेश जी की पूजा किसी प्रतीक में नहीं बल्कि उन कर्मों में होती है जो हम दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। कर्मपुर गांव की इस अनोखी परंपरा ने आसपास के गांवों में भी एक नई सोच पैदा कर दी थी। लोग दूर दूर से कर्म छोटे उरा आकर ये देखने लगे कि कैसे बिना मूर्ति के भी इतना बड़ा धार्मिक उत्सव मनाया जाता है। सेठ धनराज और दीनदयाल की जोड़ी अब गांव की सबसे प्रेरणादायक जोड़ी बन गई थी। एक ने अपने धन का सही उपयोग करना सीखा था तो दूसरे ने अपने ज्ञान का। एक साल राज्य में एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आई जिससे कई गांव तबाह हो गए। कर्मपुर गांव तो सुरक्षित था, लेकिन पड़ोसी गांवों में रहने वाले लोगों के पास न घर था न खाना। मुखिया ने तुरंत गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, गणेश चतुर्थी आ रही है, इस बार हमारी सबसे बड़ी पूजा क्या होगी? उद्धरण चिन्ह। किसी ने कहा, हमारा कर्म ही हमारी पूजा है, तो हम उन लोगों की मदद करेंगे। दीनदयाल ने अपनी शांतिपूर्ण आवाज में कहा, याद रखें, गणेश जी का एक नाम संकट मोचन भी है। वे संकटों को हरते हैं। इस बार हमें उनके इस रूप को अपने कर्मों में उतारना होगा। सेठ धनराज ने तुरंत अपने सारे बचे हुए धन से जरूरतमंद लोगों के लिए राशन, कपड़े और दवाइयां खरीदी। गांव के सभी कारीगर, किसान और मजदूर एकजुट हो गए। उन्होंने अपनी कला का उपयोग उन लोगों के लिए अस्थायी घर बनाने में किया। जो लोग घर नहीं बना सकते थे, उन्होंने भोजन तैयार किया और पानी की व्यवस्था की। ये काम महीनों तक चला। गणेश चतुर्थी का दिन आया तो गांव के बगीचे में कोई सजावट नहीं थी। इस बार गांव के सारे लोग पड़ोसी गांव में थे, जहां वे जरूरतमंदों की मदद कर रहे थे। जब सारे लोगों ने देखा कि कर्मपुर के लोग अपनी खुशी को छोड़कर उनकी मदद कर रहे हैं, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आप लोग तो गणेश जी के अवतार हैं। मुखिया ने कहा, नहीं, हम सिर्फ उनके भक्त हैं। हमने उनसे सीखा है कि सच्ची भक्ति किसी मूर्ति की पूजा करने में नहीं, बल्कि उन लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने में है जिन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। उस दिन गणेश चतुर्थी का पर्व सिर्फ कर्मपुर में नहीं, बल्कि सभी पड़ोसी गांवों में मनाया गया। इस बार का उत्सव मूर्तियों, मोदकों या दिखावे का नहीं, बल्कि मानव सेवा और भाईचारे का था। और तब से कर्मपुर गांव में हर गणेश चतुर्थी पर यह प्रण लिया जाता था कि वे अपनी सबसे बड़ी पूजा किसी जरूरतमंद की मदद करके ही करेंगे। इस गांव ने दुनिया को ये संदेश दिया कि मानवता की सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है और यही गणेश जी का सच्चा आशीर्वाद है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।